स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 ऑफ चैप्टर नंबर 1। तो इस एक्सरसाइज में दो हमारे पास मेथड्स हैं, एक क्रैमर रूल है और सेकंड वन इन्वर्ट मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो हमारे पास इसमें लीनियर इक्वेशंस हैं, दो लीनियर इक्वेशंस हैं जिन्हें हम कहते हैं साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस। तो इन लीनियर इक्वेशंस में हमने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जो हमारे पास वेरिएबल्स दो यूज हो रहे हैं, एक्स एंड वाई। तो x एंड y की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वो हम पहले एक ही क्वेश्चन को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से फाइंड करेंगे, फिर सेकेंडली हम उसी को क्रैमर रूल से फाइंड करेंगे और हम देखेंगे कि आंसर उनका आपस में मैच करता है या नहीं करता। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इनको हमने सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स ड्रा करेंगे, उसके बाद सेकंड एंड देन थर्ड। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारा, वो हमारा कोफिशिएंट्स का होगा। तो x के साथ कोफिशिएंट देखें, x वेरिएबल है हमारे साथ और x के साथ जो भी डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो कोफिशिएंट होगा। उसके बाद जो 2 और 4 इज इक्वल्स टू की राइट साइड पर जो डिजिट्स हैं हमारे पास ये कांस्टेंट्स हैं। तो सबसे पहले कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। x का जो कोफिशिएंट है वो इस जगह पे आएगा 1, y का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट सेकंड जो लीनियर इक्वेशन है उसको देखें 3 एंड y का कोफिशिएंट 7। इसी तरह ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये वेरिएबल्स का, तो हमारे पास दो ही वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे, x एंड y। एंड थर्ड मैट्रिक्स जो है वो कांस्टेंट्स का 2 एंड 4। अब देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स को हम नाम देंगे ए मैट्रिक्स, सेकंड वेरिएबल्स कहते हैं उसको एक्स मैट्रिक्स देंगे नाम, एंड जो लास्ट पे है कांस्टेंट का उसको बी का नाम देंगे। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। ये हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, क्रैमर रूल। क्रैमर नहीं, पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन से कर लेते हैं, सेकेंडली हम क्रैमर रूल से करेंगे। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इसका सेकंड नेम है इनवर्स मेथड। अच्छा, अब हमने फाइंड वैल्यू किसकी करनी है, x की। तो x को सेपरेट करेंगे, x को साइड पे शिफ्ट करेंगे तो a इनवर्स इनटू b। अब हमारे पास मैट्रिक्स x भी है, x y b भी हमारे पास मैट्रिक्स है। हमने फाइंड क्या करना है, a इनवर्स। तो a इनवर्स के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी 3 स्टेप्स बताए थे। स्टेप 1 में हम कैसे फाइंड करते हैं, a इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो फर्स्ट स्टेप में हम पहले डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करते थे, फिर एडजॉइंट ऑफ a, फिर हम दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करते थे तो हमारे पास a इनवर्स फाइंड हो जाता था। तो अब देखें, मैट्रिक्स a है हमारे पास, उसका पहले डिटरमिनेंट फाइंड करना है हमने। डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ a मैट्रिक्स लिख लें वर्टिकल बार्स में 1 1 3 एंड 7। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा हमारे पास, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 4। डिटरमिनेंट ऑफ a 4 के इक्वल आ गया। अब हमने एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ a के लिए हम क्या करते थे, मैट्रिक्स a की जो प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं उनको, उनके जो डिजिट्स हैं उनको इंटरचेंज करना है और बाकी जो नॉन डायगोनल्स हैं वो उनके साइन चेंज करते हैं। तो 7 1 माइनस 3 माइनस 1, ये हमारे पास आ गया है एडजॉइंट ऑफ a। अब सिंपली जिस इक्वेशन को हमने 1 का नाम दिया उसमें ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो सिंपली a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 और एडजॉइंट ऑफ क्या है हमारे पास, a 7 माइनस 1 माइनस 3 एंड 1। अब a इनवर्स की वैल्यू हमें पुट करनी है, इसको भी कोई नाम दे दें, इसको चलिए 2 का नाम दे देते हैं, इसको 1 का नाम दें। इक्वेशन 1 में तो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स की जगह
ए इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे जो क्या है 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7 माइनस 1 माइनस 3 एंड 1 इंटू मैट्रिक्स बी लिखना है। तो मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है कांस्टेंट का 2 एंड 4। अब 1 डिवाइडेड बाय 4 को इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो काफी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ले लेंगे, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, इसी तरह माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7 टू द 14 माइनस 4 माइनस 6 प्लस 4। अब की जो मैट्रिक्स x है इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं x एंड y। x y आ गया। अब देखें इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। फोर्टीन माइनस 4 आपके पास आ जाएगा 10, आगे माइनस 6 प्लस 4 ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस ही आएगा। अब 1 बाय 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस 1 बाय 2 आ जाएगा आपके पास। तो ये हमारे पास x एंड y की वैल्यूज हैं। x के करस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 5 बाय 2, वो x की वैल्यू x वेरिएबल की वैल्यू आएगी, और जो y के करस्पॉन्डेंस में है वैल्यू वो माइनस 1 बाय 2। इसका मतलब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे क्रैमर रूल से। तो क्रैमर रूल से करके देखेंगे कि वाकई हमारे पास यही आंसर आता है या नहीं आता। तो क्रैमर रूल से भी करने के लिए सबसे पहले हमारे पास यही स्टेप है कि हमने सबसे पहले लीनियर इक्वेशन जो है हमको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, देन हमको यही नेमिंग करनी है। अब इसके बाद क्रैमर रूल के लिए हमारे पास जो है ये वेरिएबल्स, इन वेरिएबल्स के लिए एक फार्मूला है वो देख लें यहाँ पे, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स AX डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। x वेरिएबल के लिए ये है और y वेरिएबल के लिए y इज इक्वल टू y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब ये समझ लें कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स AX क्या है और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स AY क्या है। तो AX डिटर्मिनेंट वो क्या है हमारे पास, यहां पे देखिए मैट्रिक्स A को, मैट्रिक्स A का जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह हमने रिप्लेस करना है मैट्रिक्स B के कॉलम को, जो कांस्टेंट है इस कॉलम को हमने रिप्लेस कर देना है किस जगह पे, मैट्रिक्स A के फर्स्ट कॉलम की जगह पे। तो इसको रिप्लेस करेंगे क्या आएगा हमारे पास 2, यहाँ पे वर्टिकल पास ही रहेगा 2 4, सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा 1 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट इसका लेते हैं 7 to the 14 माइनस 4 1 are 4 इज इक्वल्स टू 10। अब डिटर्मिनेंट ऑफ AX हमारे पास क्या आ गया 10। सेकंड हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A किसके इक्वल आएगा, वो सिंपली मैट्रिक्स A ही लिखना हमने 1 1 3 7। इसी तरह 7 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3, ये आपके पास 4 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 4 आ गई। अब नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ AY की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ AX में हमने फर्स्ट कॉलम को
रिप्लेस किया था किससे, कांस्टेंट से। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई में हम सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिखेंगे 1 3 एंड सेकंड कॉलम लिखेंगे 2 4। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे 4 माइनस 2 3 6 इज इक्वल्स टू -2। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमारे पास -2 आ गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स 10। अब सिंपली इन दोनों वेरिएबल्स के जो फार्मूलाज हैं उनमें पुट कर देंगे। इनको नाम दे देते हैं 1, इसको 2 का। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ax की वैल्यू क्या थी 10 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। इसको मजीद आगे सिंपलीफाई करेंगे 4 तो क्या आ जाएगा 5/2। 2 के टेबल से इसको कैंसिल करेंगे 2 2 जार 4 2 5 जार 10। इसी तरह ही आगे y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a y वो हमारे पास क्या आता है -2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या है 4। तो 2 2 जार 4 2 1 जार 2 ये -1/2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आई है और ये y की वैल्यू। अब देखें जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन से सॉल्व किया था उसमें भी सेम वेरिएबल्स की वैल्यू आई हैं और जो क्रैमर रूल से सॉल्व किया उसमें भी सेम वैल्यूज आई हैं। इसका मतलब ये दोनों मेथड हैं फाइंड करने के लिए जो हमारे पास हैं साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस उनके वेरिएबल्स जो फाइंड करने हैं दोनों मेथड एप्लीकेबल हैं और जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उन दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो सेम बिल्कुल ऐसे ही हैं, यही स्टेप आपने करने हैं उनमें भी। तो उम्मीद है कि आप दूसरे क्वेश्चंस जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप कर लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। अल्लाह हाफिज़।